बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक इंग्लिश ग्रामर में खुश आमदीद। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में एडजेक्टिव और उसकी काइंड्स पढ़ी थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द करेक्ट यूज़ ऑफ सम एडजेक्टिव्स, जिसमें हम चंद वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, यानी उनके दरमियान क्या डिफरेंस है और उनका करेक्ट यूज़ हमारे पास क्या है। तो टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज द करेक्ट यूज़ ऑफ सम एडजेक्टिव्स। तो ये हमारे पास सम और एनी जो है ना, ये हमारे पास दो एडजेक्टिव हैं। तो इनका यूज़ हमने पढ़ना है। तो हमारे पास सम और एनी जो हो गए ना, ये मिकदार या दर्जा ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। किसी चीज़ की मिकदार या दर्जा ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो सम हमारे पास जो है ना, ये किसी मुस्बत फ़िक्रों में इस्तेमाल होता है। सम इज़ यूज फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमारे पास इस्तेमाल होता है, जबकि एनी जो है हमारे पास ये नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है। तो ये था इन दोनों के दरमियान डिफरेंस, जो कि अब क्लियर हो जाएगा। यानी कि सम हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है, एनी नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। इसी तरह हमारे पास कुछ और वर्ड्स हैं, जैसा कि हमारे पास नाइदर हो गया, आइदर, और इसके अलावा हो गया एनी या नन। तो आइदर या फिर नाइदर, ये दोनों जो है ना हमारे पास दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये एक साथ इस्तेमाल होते हैं। आइदर या फिर नाइदर जो है ना, ये दो चीज़ों के दरमियान इस्तेमाल होता है, दो चीज़ों के लिए, जबकि एनी और नन ये दोनों हमारे पास दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि अगर हम इसकी मिसाल लें, आइदर ही और आई विल गो देयर, यानी कि आया कि या वो या फिर मैं वहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर ये दो लोगों के दरमियान, दो अशखास के दरमियान ये फ़र्क करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है आइदर। जबकि अगर हम यहाँ पर लिखें, नन ऑफ देम वाज इन द क्लास, तो यहाँ पर नन जो है ना, ये हमारे पास दो से ज़्यादा अशखास के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये डिफरेंस भी आप लोगों में वाज़ेह हो गया। इसके अलावा और हमारे पास वर्ड हैं एल्डर एंड ओल्डर। तो ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं, आप लोगों ने इसका बहुत यूज़ पढ़ा होगा, लेकिन कुछ बच्चे इस चीज़ का डिफरेंस नहीं रखते। तो एल्डर जो हो गया हमारे पास, ये हमारे पास एक ही ख़ानदान के अफराद के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि हमारे पास जो ओल्डर हो गया, वो उन अशखास के लिए इस्तेमाल होता है जो कि एक ही ख़ानदान से ना हों, जिन अफराद का ताल्लुक़
एक ही ख़ानदान से ना हो। तो उसके लिए हम ओल्डर इस्तेमाल करते हैं। और ओल्डर जो है ना, ये हमारे पास चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, फरहा इज माई एल्डर सिस्टर। तो क्योंकि यहाँ पर हमारा ख़ानदानी रिश्ता है, यहाँ पर ज़ाती रिश्ता है, यहाँ पर इसलिए हमने एल्डर को यूज़ किया है। फरहा इज़ माई एल्डर सिस्टर। और अगर हम ओल्डर की एग्जांपल लें, योर फादर इज़ ओल्डर देन माई। तो ये हमारे पास ओल्डर का यूज़ हो गया। अगर हम ओल्डर का इस्तेमाल चीज़ों में देखें तो हम इस तरह कर सकते हैं, दिस कार इज़ ओल्डर देन दैट। तो इस तरह जो ओल्डर है ना, ये हमारे पास चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है, जो कि इस एग्जांपल से हमें वाज़ेह हो गया। इसके अलावा हमारे पास वर्ड है फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका आपने डिफरेंस ज़रूर देख लेना है ताकि आपको क्लियर हो जाए। बहुत से बच्चों को इसका यूज़ इस्तेमाल नहीं करना आता। फ्यू तादाद के लिए फ्यू हमारे पास तादाद के लिए इस्तेमाल होता है। तो फ्यू जो है ना हमारे पास, ये बहुत कम चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कोई भी नहीं, बमुश्किल ही यानी कि कोई चीज़ हो ना होने के बराबर जो चीज़ हमारे पास हो, उसके लिए हम फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। और आ फ्यू जो होता है ना, ये हमारे पास ये यानी कि थोड़ी मिकदार को जाहिर करता है। फ्यू यानी कि कोई भी नहीं या फिर बमुश्किल कुछ होना, किसी चीज़ का होना, उसे जाहिर करता है फ्यू। और आ फ्यू जो है हमारे पास, ये बहुत ही कलील मिकदार को जाहिर करता है, यानी चंद थोड़ी मिकदार। इसके अलावा जो हमारे पास दा फ्यू हो गया, तो ये हमारे पास कुछ हद तक मिकदार जिसे हम काउंट कर सकें उसको जाहिर करता है, यानी जितने हैं उतने ही। तो इसकी हम एग्जांपल अगर हम लें, इन तीनों को डिफरेंस करने के लिए, देयर आर फ्यू बॉयज इन द ग्राउंड, तो ये फ्यू की हमारे पास एग्जांपल हो गई, यानी कि चंद लड़के हैं, यानी कि ना होने के बराबर। और आ फ्यू की एग्जांपल अगर हम लें, देयर आर आ फ्यू बॉयज इन द ग्राउंड, यानी कि अब कुछ हद तक हैं, यानी कि गिनती के काबिल हैं हमारे पास, तो वो हमारे पास क्या है, आ फ्यू। और अगर हम द फ्यू की एग्जांपल लें, द फ्यू रुपीज ही हैड लॉस्ट। तो ये हमारे पास द फ्यू उस चीज़ को जाहिर करता है कि जितनी चीज़ हमारे पास हो, हम उससे जितना काउंट करेंगे वो हमारे पास द फ्यू होंगे। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर हमारे जेब में कुछ पैसे हैं, यानी कि वो चाहे 10 के सिक्के हैं या जितने भी सिक्के हैं, और जितने भी हम काउंट करेंगे वो जितने कम होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, द फ्यू। यानी जितनी मिकदार हमारे पास है
जितनी कलील है, जितना कम है, जितनी भी हमारे पास है, वो द फ्यू की एग्जाम्पल है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल के दरमियान डिफरेंस है, वो भी सेम ऐसे ही है। यानी कि लिटिल जो हमारे पास है ना, सेम उसी तरह, यानी ऐसी मिकदार जो हमारे पास काउंटेबल ना हो, यानी कि अनकाउंटेबल हो, बामुश्किल ही भी गिनती के काबिल हो। और आ लिटिल ये हमारे पास कुछ मिकदार होती है जिसे हम काउंट कर सकें। और द लिटिल जो है यानी कि जितनी चीज़ हमारे पास होगी, जितनी भी कम मिकदार में होगी, तो हम उसे उसके लिए द लिटिल इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी भी एग्जांपल इसी तरह हम ले सकते हैं। मज़ीद हम लास्ट देख रहे हैं मैनी और मच के दरमियान डिफरेंस। तो ये भी हमारे पास कुछ एडजेक्टिव्स हैं। तो मैनी जो है ना हमारे पास, ये तादाद को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि मच जो है ना हमारे पास, ये मिकदार के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि ये शो करता है हमारे पास नंबर्स को, और ये हमारे पास क्वांटिटी को। फॉर एग्जाम्पल, she has many friends, she has many friends। तो फ्रेंड्स जो है हमारे पास क्या है, ये काउंटेबल है, यानी कि नंबर्स को शो कर रहा है। तो यहाँ पर इसलिए हमने मैनी का एडजेक्टिव यूज़ किया है। ये हमारे पास नाउन हो गया, और ये उसके मायने में इजाफा करने के लिए एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। और मच की अगर हम एग्जांपल लें, तो टू सिस्टर्स, सॉरी, आई हैव मच मनी, तो ये क्या मिकदार को जाहिर कर रहा है, मच, कि मेरे पास बहुत ज़्यादा रकम है। तो यहाँ पर इस नाउन के साथ ये एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह हमारे पास ईच अदर और वन अनदर हैं। तो ईच अदर जो हमारे पास है, ये दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, दो अशखास के लिए इस्तेमाल हो। और वन अनदर जो हमारे पास है, ये दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर, द टू सिस्टर्स हैव, सॉरी, टू सिस्टर्स लव ईच अदर। तो ये दो की बात हो रही है, दो के दरमियान ईच अदर। और वन अनदर की अगर हम एग्जांपल लें, द फोर सिस्टर्स लव वन अनदर। तो ये दो से ज़्यादा हैं, इसलिए हम यहाँ पर वन अनदर का यूज़ करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने इन तमाम एडजेक्टिव्स के दरमियान डिफरेंस पढ़ा है। उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और इसके ज़रिए आपने इनके दरमियान डिफरेंस सीखा होगा। मज़ीद सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लेकिन आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।